लाउडस्पीकर पर मचे बवाल को लेकर राज ठाकरे ने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का वक्त दिया है कि वह राज्य की जितनी भी मस्जिदें हैं, महाराष्ट्र में जितनी भी मस्जिदें हैं और वहां पर जो भी लाउडस्पीकर लगे हुए हैं वह 3 मई तक हटा ले। ऐसा राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है, एक तरीके से चेतावनी दी है। हाल में इसे लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी महाराष्ट्र सरकार ने, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने यह साफ कर दिया था कि किसी भी धार्मिक संस्था, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, उनके ऊपर जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उन्हें हटाया तो बिल्कुल नहीं जाएगा। हटाया नहीं जाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का लाउडस्पीकर्स को लेकर के जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने कहा है। लेकिन हम यूपी में देख रहे हैं लगातार योगी सरकार ने जिन भी काफ़ी सारी जगहों से लाउडस्पीकर हटवाए भी है, करीब ऐसा दावा है सरकार का, योगी सरकार यह दावा कर रही है कि 40,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर्स की जो आवाज़ है यूपी भर में, उन्हें कोर्ट की जो परमिसिबल लिमिट है उसमें लाया गया है, जबकि 20,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर जो है वो हटाए गए हैं। तो इसे लेकर इसकी तारीफ़ करते हुए राज ठाकरे ने अब ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो हम आपको दिखलाते हैं। 2 भाषाओं में, एक मराठी में और एक इंग्लिश में उनका ट्वीट है। अगर इंग्लिश में हम आपको बताएं तो कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली इन महाराष्ट्र वी डोंट हैव एनी योगीज, व्हाट वी हैव आर भोगीज। तो सीधा हमला यहाँ पर राज्य सरकार पर है ठाकरे का। अगर इसका हिंदी में हम अनुवाद आपको बताएं तो राज ठाकरे यह कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूँ और उनका आभारी हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं है, बल्कि हमारे पास भोगी है। यानी यह सीधे तौर पर राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारे महाराष्ट्र में सब भोगी बने हुए हैं, योगी की तरह कोई काम नहीं कर रहा है। 3 मई तक का उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को समय दिया है। 3 मई को अक्षय तृतीया भी है, हिंदुओं का महत्वपूर्ण एक अवसर है, त्यौहार है, और उसी दिन ईद भी हो सकती है। रमज़ान का आखिरी दिन है तो ईद भी पड़ सकती है। तो इस वजह से 3 मई को लेकर के, 3 मई की जो चेतावनी है राज ठाकरे की, उसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने जैसा उनका निर्णय रहा है कि लाउडस्पीकर नहीं हटेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होगा, इसके बाद ये ट्वीट आया है राज ठाकरे का। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी राज ठाकरे के ट्वीट के बाद एक ट्वीट किया है, जिसमें अमृता फडणवीस ने लिखा है कि ए भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से। तो एक तरीके से यह तंज कसा है अमृता फडणवीस ने राज्य की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उस पर। वह कहती हैं कि ए भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाउडस्पीकर विवाद जो चल रहा है उसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राज ठाकरे की अगर बात करें तो 1 मई को वह औरंगाबाद में बड़ी जनसभा भी करने वाले हैं, जिसके बाद फिर 3 मई को उनकी जो पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसके पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश जारी किया है कि प्रदेश भर के मंदिरों में लाउडस्पीकर पर जो भी पूजा है, जो भी आरती है वो की जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लाउडस्पीकर को के इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स है वह अपना रंग बदल रही है। उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी सरकार ने यह ऐलान किया कि सभी धार्मिक संस्था, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या और भी कुछ हो, तो इसे लेकर के पुलिस ने सख्ती से करीब 40,000 से ज़्यादा जो लाउडस्पीकर थे उनकी आवाज़ को परमिसिबल लिमिट में लाया। जबकि ऐसा दावा है यूपी की योगी सरकार का कि 20,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर हटाए भी गए हैं। यही चीज़, ऐसा ही कुछ राज ठाकरे मुंबई में चाहते हैं, लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ऐसा फिलहाल करती नज़र नहीं आ रही है। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।